ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। मैं आपको पंचांग के अभिज्ञान अवलोकन देखने की विधि और पाती पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं और उसके 5 विभाग हैं, जो तिथि, दूसरी वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग, 5वां करण। इस प्रकार पंचांग अपना तैयार होता है। तो इसमें आपको मैं निर्णय सागर पंचांग के माध्यम से बता रहा हूँ, और ये जो सूर्योदय का जो समय का हिसाब से घटीपल जो दिया हुआ है, जिसमें जोधपुर के शहर के हिसाब से सूर्योदय के हिसाब से दिया हुआ है। जो अपन जिस भी शहर में अपन हैं तो उसमें माइनस और प्लस करना पड़ता है। कहीं पे 5 मिनट का फर्क होता है, कहीं पे 17 मिनट का होता है, कहीं 15 मिनट का होता है, कहीं पे 10 मिनट का होता है, कहीं पे 25 मिनट का होता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग सूर्योदय का समय रहता है, तो उसमें अपन को माइनस और प्लस करना रहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, मैं पौष शुक्ल पक्ष संवत 2079, राष्ट्रीय शाखा 1944 है। अब इधर दिसंबर सन 2022 जनवरी सन 2023 तक का, इसमें 2023 में जब महीना चेंज होगा तब तक का है। और इसमें शिशिर ऋतु, रवि उत्तरायणे, दक्षिणीय गोले। अब इसमें मैंने आपको बताया तिथि, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया 2 में, इस प्रकार 3 नंबर तृतीया, चौथा, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसमें वार दिए हुए हैं। शनिवार आप देख रहे होंगे, प्रतिपदा शनिवार के दिन है, द्वितीया रविवार के दिन है, और तृतीया रविवार के दिन है। अब इसमें द्वितीया जो है, जो इसमें घटी और पल दिया हुआ है, घंटे और मिनट भी दिए हुए हैं। तो जैसे द्वितीया सवेरे के टाइम पे 2:23 पल है, तो इसमें जो द्वितीया है 8:24 तक द्वितीया रहेगी। उसके बाद में तृतीया तिथि आ जाएगी, जो रविवार के दिन ही आएगी। जिसमें ये 00 दिया हुआ है वो सब ऊपर प्रारंभ होगी। 8:24 के बाद में तृतीया प्रारंभ होगी। अब इसमें नक्षत्र दिए हुए हैं, जैसे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, इस प्रकार ये नक्षत्र दिए हुए हैं। फिर इनके घटीपल, जैसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 36 घटी 58 पल है। फिर इसमें आगे घंटे और मिनट दिए हुए हैं, 22:14 तक है। रात्रि के 10:14 तक प्रतिपदा रहेगी। अब इसमें योग दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें योग जो दिया हुआ है, कोई भी तिथि, कोई भी योग या नक्षत्र जो दिए हुए रहते हैं वह सुबह सूर्योदय के समय दिए रहते हैं। उसके बाद में यदि कोई चेंज होता है तो उसमें दिया जाता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे, योग में वृद्धि लिखा हुआ है। वृद्धि योग है जो 4:55 पल है। उसके बाद में जो योग आएगा वह ध्रुव योग आएगा, जो उसमें ध्रुव योग का 54:13 पल दिया हुआ है। फिर व्याघात जो योग है वह 43:45 पल। इस प्रकार ये पूरा इसमें दिया हुआ, जैसे हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, इस प्रकार ये योग दिए हुए हैं और उनके घटीपल दिए हुए हैं। अब इसमें आ जाए अपन करण। अब जैसे आप देख रहे हैं, करण 12-12 घंटे में चेंज होता है। कोई तिथि 24 घंटे 23 मिनट है, उसी हिसाब से ये करण भी चेंज हो जाते हैं तिथि में। इन करण जो है फिक्स है, और उसमें करण में 4 जो करण है वह बिल्कुल उस तिथियों में बिल्कुल फिक्स है। तो आप ये देख रहे होंगे, जैसे इसमें जो दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है
करण जो दिया हुआ है वव करण है, जो 11 घटी 38 के बाद में फिर इसमें जो आएगा बालव करण आएगा, जो बालव करण का इसमें लोप हो गया है, मतलब दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से इसमें दर्शाते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर अपन को थोड़ा सा गणित करना पड़ता है। फिर इसके बाद देख रहे हैं आप दूसरे दिन सूर्योदय के समय में कौलव करण आया हुआ है। फिर इसमें जो है 2 घटी 23 तक है। उसके बाद में तेतिल का इसमें लोप हो गया है क्योंकि इसके बाद में तेतिल आ गया है। तेतिल के बाद में जो ये है गर का भी इसमें लोप हुआ है। गर का जो लोप हुआ है वो सूर्योदय से पहले ही गर करण निकल गया है। गर के बाद में इसमें वणिज दिया है जो 19 घटी 28 है। ये अपन उस हिसाब से अपन करणों को उसमें कैलकुलेशन करेंगे। अब आ जाए अपन दिनमान। दिनमान के घटी और पल दिए हुए हैं, जो सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का जो इसमें दिनमान रहता है वो इसमें दर्शाया गया है, जो 25 घटी 53 प्रतिपदा के दिन रहेगा। इसमें अलग अलग इसमें थोड़ा सा चेंज होता जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 25 घटी 53 दिनमान, चतुर्थी के दिन 25 घटी 43 दिनमान। फिर इसमें आप देखेंगे पंचमी के दिन 24 घटी 25 घटी 54 तो इस प्रकार इसमें अलग अलग इसमें दर्शाए गए हैं जो दिनमान है, जो सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय का इसमें दिनमान रहता है। अब अपन सूर्योदय का स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे, घंटे और मिनट में दिया हुआ है। सवेरे सूर्योदय 7:27 पर सूर्योदय होगा। ये जोधपुर के समय के हिसाब से दिया हुआ है। अब जैसे किसी भी शहर में आप हैं और इसमें जैसे कि 15 मिनट का डिफरेंस है, माइनस और प्लस, तो उसमें अपन को करना पड़ता है। अब जैसे 7:27 पर सूर्योदय दिया हुआ है और किसी शहर में 15 मिनट माइनस है, तो इसमें अपन 15 मिनट माइनस करेंगे तो इसमें 7:12 सूर्योदय आएगा। अपन ने 15 मिनट माइनस कर दिया और कहीं पे 15 मिनट अपन को प्लस करना है तो इसमें 27 में 15 प्लस और कर देंगे अपन, तो ये आएगा 7:42 पर सूर्योदय होगा। और इसी प्रकार सूर्य अस्त का भी समय दिया हुआ है घंटे और मिनट में, जो शाम को 5:48 पर सूर्योदय अस्त होगा, जो जोधपुर पंचांग के हिसाब से है। जोधपुर का जो स्टैंडर्ड जो टाइम है उस हिसाब से पूरा इसमें गणित है, कैलकुलेशन है। अब इसमें अपन को सूर्यास्त जैसे कि 17 मिनट अपन को माइनस करना है या 15 मिनट माइनस करना है, तो जैसे कि 5:48 पर सूर्यास्त होगा। अब 15 मिनट अपन माइनस करेंगे तो इसका जो समय जो आएगा 5:33 इसमें सूर्यास्त आएगा। तो इस प्रकार अपने सूर्यास्त का भी समय इसमें दिया हुआ है। अब इसमें तिथि दी हुई है अलग अलग जगह की, जैसे बंगाल मुसलमानों की जो तारीखें हैं वो इसमें दी हुई हैं। अब इसमें अपन आ जाएंगे चंद्र राशि प्रवेश काल। इसमें चंद्र राशि प्रवेश काल का जो दिया हुआ है समय, ये दिया हुआ राशि, ये घटी और ये पल। अब जैसे कि मकर राशि जो है 50 घटी 8 है और इसमें घंटे और मिनट भी दिए हुए 27 घंटे और 30 मिनट। और इसमें भारतीय पंचांग में जैसे 27 दिया हुआ है, रात को 12 बजे के बाद में अपन इसको प्लस करते चलेंगे। जैसे कि जो मकर राशि में जो प्रवेश करेंगे प्रतिपदा के दिन, जो मकर राशि आएगी वह रात्रि में मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, तो उसका जो समय है
27:30 का जो समय दिया हुआ है, तो उसमें 12 के बाद में, रात को 12 बजे के बाद में 24 से अपन जोड़ना चालू करेंगे। 25, 26 और 27, जो रात्रि में 3:30 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा। इसी प्रकार सभी में दिया हुआ है, इसमें प्रवेश काल का समय दिया हुआ है। जैसे कि कुंभ राशि, और इसमें आप देखेंगे चतुर्थी के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में 3:30 पर। जो इसमें समय दिया हुआ है सूर्योदय से इसमें प्लस करते हुए चलते हैं, जो कि रात्रि में 24 जो अंक आता है रेलवे सारणी समय के हिसाब से, तो 24 के बाद में अपन उसको आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे, जो कि 24 के बाद में 25, 26, 27 आया, तो रात्रि में 3:30 पर कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो ये इसी प्रकार ये सब जो तिथियां दी हुई हैं, जो कि व्यक्ति को कन्फ्यूजन होता है, इसमें ये समय दिया हुआ है तो हम इस समय को नहीं समझ पा रहे। अब जैसे कि आप देखेंगे मेष राशि, जो नवमी के दिन, अब मेष राशि में चंद्रमा इसमें घटी दिया हुआ 10:43 तो ये दोपहर में 11:46 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें समय दिया हुआ है। इसी प्रकार अपन जैसे वृषभ राशि का देखेंगे, तो वृषभ राशि का जो समय दिया हुआ है, तो इसमें 20:51 दिया हुआ है, तो इसमें रात्रि में 8:51 पर वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। कई जगह इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो जो मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे अपन भ्रम पैदा होता है। अब जैसे आपने देखा कि मिथुन राशि में चंद्रमा 1:28 है, जो सवेरे 8:05 पर मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब अपन आते हैं सूर्योदय कालीन सूर्य स्पष्ट। अब इसमें देख रहे हैं कि आप राशि, अंश, कला और विकला, और ये गति उनकी चलने की गति है ग्रहों की। अब जैसे सूर्य का इसमें दिया हुआ है सूर्य स्पष्ट, तो ये 8 वृश्चिक का बनता है, इसमें एक अपन को प्लस करना रहता है, जो कि अपन 8 को वृश्चिक राशि समझते हैं। वृश्चिक के बाद में एक, इसमें भारतीय पंचांग के हिसाब से एक अपन को प्लस करना पड़ता है ज्योतिष के हिसाब से, तो 8 + 1 मतलब 9 हो जाएंगे ये। तो धनु राशि में जो सूर्य हैं वह अंश, और इसमें अंश जो आ रहे हैं वो 8 अंश, 2 कला और 24 विकला हैं। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे एक एक अंश ये बढ़ता जाएगा सूर्य पर डे, एक अंश की इसकी गति रहती है, जो मैंने इसमें आगे समझाया था वीडियो में। तो इसमें देखो, आप देखो ऊपर 8 राशि, 8 अंश, 2 कला, 24 विकला, इसमें एक अपन को राशि में एक प्लस करना पड़ता है। अब जैसे इसमें 8 अंश, 8 राशि लिखा हुआ है, 9 अंश लिखा है, 3 कला लिखा है और 33 विकला लिखा हुआ है। फिर इनकी ये गति है चलने की, उस गति के हिसाब से ये चलते हैं। इनकी जो गति फिक्स है, 24 घंटे में एक अंश ये आगे खिसकते हैं। तो इसमें मैंने ये आपको सूर्य का दिया स्पष्ट, जो पूरा दिया हुआ है, इसमें 8 का अंक लिखा है, इसमें एक प्लस करेंगे। इसको नहीं, वृश्चिक नहीं समझे, इसमें एक अपन को प्लस करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे और भी समझाऊंगा आपको। तो इससे क्या आएगा कि समझ में आ जाएगा। अब अपन आते हैं इधर, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, आप देख रहे हैं ये सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:27 पर उदित होगा और शाम को 19:20 लिखा हुआ है, मतलब 7:20 पर इसका लोप हो जाएगा। ये इसमें दिया हुआ है। इसमें जैसे कि अपन
भद्रा। अब ये भद्रा जो है इसमें देखो ये विष्टिकरण था, इसमें नहीं दिखाया है, पर इसमें भद्रा है जो उसमें पंचांग में नहीं अपन को विष्टि नहीं दिख रहा है, क्योंकि 12-12 घंटे में चेंज होती है, इसलिए जो सूर्योदय के हिसाब से इसमें दर्शाते हैं और उसके हिसाब से अपन को फिर गणित करना पड़ता है, तो अपन उसमें निर्णय ले सकते हैं। अब भद्रा जो है 15:14 है पर प्रारंभ होगी, मतलब दोपहर के 3:14 पर उदित होगी और समाप्ति काल जो रहेगा भद्रा का 25, मतलब 24 के बाद में जो 25 आता है, तो मतलब रात को 1:37 पर भद्रा रहेगी, फिर वो समाप्त हो जाएगी। फिर इसमें सर्वार सिद्धि योग दिया हुआ है, फिर ये सर्वार सिद्धि योग उदित का दिया हुआ किस समय आएगी, 7:27 पर भद्रा उदित होगी और समाप्ति काल उसका 4 बज के, सर्वार सिद्धि योग 7:27 पर उदित और सर्वार सिद्धि योग जो समाप्ति काल है वह 4:41 पर समाप्त होगी। अब इसमें दिया हुआ पंचक, पंचक का जो समय दिया हुआ है 27:30 दिया हुआ है। अब इसमें आप फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी आपको, जो रात को रात्रि में 24 के बाद में आगे आपको बढ़ना है, जैसे 24 के बाद में 25, 26, 27, तो रात्रि में 3:30 पर पंचक प्रारंभ होंगे और इसमें उत्तराषाढ़ा का जो शुक्र है वह 24:12 दिया हुआ है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र 12:12 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। अब इसमें मकर के और बुध का दिया हुआ समय, अब जिसमें देखो आप 29:09 लिखा हुआ है, इसमें सवेरे सूर्योदय से पहले का समय दिया हुआ है। अब आप इसको 29 को कितना समझेंगे, 24 जो रात्रि में 12 बजे हैं, तो 24 के बाद में 25, 26, 27, 28, 29, सवेरे के टाइम पे 5:09 पर मकर राशि में बुध प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार जिसमें समय दिया हुआ है, आप जिसमें समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने पंचक का बताता हूँ, जो कि इसमें पंचक का जो समय दिया हुआ था 27:30। अब इसमें पंचक कब समाप्त होंगे, अब इसमें 11:46 का समय दिया हुआ समाप्ति काल, तो जो दोपहर में समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें जो रेवती नक्षत्र तक पंचक रहते हैं, तो अब आज इसमें देखेंगे रेवती नक्षत्र भी 11:46 पर समाप्त होगा, तो यहीं पे पंचक भी समाप्त होंगे। तो इसमें देखो जो पंचक का भी समय वही दिया हुआ है 11:56। तो ये मैंने आपको पंचांग का पूरा विवरण बताया। अब इसमें क्या है कि जो ग्रहों का ग्रह स्पष्ट हैं, जो कि उदय के हिसाब से, अब जिसमें आप देखेंगे कि ये 15 दिन का ये पंचांग है, जिसमें 7.5 दिन का ये ग्रह स्पष्ट है और उसके 7.5 के बाद में फिर इधर का दिया हुआ है ग्रह स्पष्ट और जो कुंडली दी हुई है। इस प्रकार इसमें अपन ये कैलकुलेशन भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि 15-15 दिन में इसमें 7.5 दिन का इसमें जो डिफरेंस रहता है वह अलग अलग रहता है। 7.5, 15 का रहता है, 7.5 का इसका, 7.5 का इसका, जो ग्रहों गोचर का इसमें दिया हुआ है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। जो मैंने पंचांग का आपको अवलोकन बताया है, ये मेरा पार्ट 5वां है, जो पंचांग का मैंने विवरण आपको बताया। ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को इसका लाभ मिले। जय श्री राम।